इज इट नॉट अनफेयर कि सारा इल्ज़ाम आपने औरत पे डाल दिया? मर्द की खुद अपनी अकल नहीं है कि वो देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? नहीं, वो आपने नहीं सुना, ज़र ज़मीन जन फसाद की जड़ है, यही 3 चीज़ें हैं, उसमें जन आता है, मैंने तो सुना मर्द के ऊपर है। खैर ऑनर नहीं, तो ये आपका सवाल सही है, वो ये तो मैंने ऑन लाइट नोट कहा है, मेरे पीछे मत पड़िएगा। मैंने सुना सोल सिस्टर्स पे हंगामा हो जाता है ऐसी बातों पर। तो मैं सिर्फ मजाक में कही ये बात सही है, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। इस सोसाइटी में जितनी भी नॉर्म्स हैं, इसमें औरत भी उतनी रिस्पॉन्सिबल, मर्द भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर मर्द स्ट्रेंथ लेके स्ट्रांग होके अपनी माँ के फ़र्ज़ जो उसके हैं, उसको हकूक़ जो हैं उनको पूरा करे और अपनी बीवी के जो हकूक़ हैं उनको पूरा करे, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो हम इस सिचुएशन में जाए। क्योंकि लेकिन जब मर्द बैलेंस नहीं रख पाता है अपनी माँ और बीवी में, तो फिर ये चीज़ें होती हैं। सो हम आई थिंक इट्स अनफेयर टू से कि वो औरत आती है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नहीं, लेकिन होती हैं, मर्द बैलेंस भी करे तब भी चेंज हो जाती हैं चीज़ें, प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। इल्ज़ाम जो है ना, मतलब कसूर थोड़ा बहुत जो है ना, वो ज़्यादा जिसको कहते हैं वो औरत का ही होता है। कहीं जगह माएँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही होती, कहीं जगह बीवी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही होती। माँ ये फील ही नहीं कर रही होती कि हमारा बेटा जो है वो अब किसी और का है, उसकी प्रायोरिटीज़ बदल गई, वो चाहती हैं जैसे वो शादी से पहले था हमारे साथ वैसे ही रहे। तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। आपने कहा 2 इंस्पिरेशन थी आपकी। अच्छा, दूसरी पे आ जाते हैं। दूसरी, ये आपने सही कहा कि एक ये था कि भाइयों का प्यार और इन सारी चीज़ों, दूसरी ये थी कि एक औरत जो इतनी मजबूती के साथ अपना ख़ानदान चलाती है, क्या होता है कि शौहर के मरने के बाद वो अपनी पूरी फैमिली के इर्रेलेवेंट हो जाती है। और ये बहुत रिलेटेबल कहानी है, मैंने ये चीज़ें देखी है। वो बेबीबाजी की कहानी थी। जो नाम इस ड्रामे का था वो यही था कि उस औरत की कहानी, इसमें डायलॉग भी था एक, जिस औरत से पूछे बगैर उस घर में खाना नहीं बनता था, आज उसे कोई खाने का नहीं पूछता। दैट्स द, और ये पूरी लाइन थी इस ड्रामे की। ओके, वो तो बिल्कुल आपने सही कहा कि रिलेटेबल है, बहुत सैडली हम आसपास होते हुए देखते भी हैं। और आई थिंक वो जैसा आपने एक जगह मेंशन भी किया, रिमाइंडर भी था कि ना हो ऐसा इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए और आप रिग्रेट करें। तो एंड आई थिंक कि आपके ड्रामे ने ये बहुत किया, लोगों को जो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे उनको शायद थोड़ा सा रिमाइंडर हो, क्योंकि वो होता है ना, आप सिचुएशन में होते हैं, आपके ड्रामे ने उनको सिचुएशन से बाहर बैठ के उसको देखना सिखाया। ये नहीं रिमाइंडर के तौर पे, जो इम्पैक्ट है ना इस ड्रामे का वो एक डिफरेंट लेवल का है। मुझे एक साहब मिले, किसी ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे इनसे कि इन्होंने लिखा है बेबीबाजी। मुझे देखा, अच्छा तुमने लिखा है, तुम्हें पता है ये ड्रामा देखने के बाद मैंने अपना घर अपनी बीवी के नाम कर दिया। दैट इज़ द इम्पैक्ट। कितनों ने ऐसा किया होगा, और कितने लोग इस ड्रामे को देखने के बाद हो सकता है किसी माँ अपने दुख से बच जाए। और एक जगह यही मैंने बात की थी कि ड्रामा देखने के बाद एक भी औलाद अपनी माँ के पास वापस आ जाए, अपने वालिदैन के पास वापस आ जाए, तो मेरे ड्रामे लिखने का मकसद तो पूरा हो गया। तो वो जो हम डिबेट करते हैं ना, हमारे ड्रामों से मकसदियत ख़त्म हो गई है। कम से कम मैं क्लेम कर सकता हूँ मेरे ड्रामे में तो मकसदियत थी। बिल्कुल, एक नहीं बहुत से मकसद थे। और लास्ट में जो कल हमने पंच दिया है, जो आखिरी का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। ये बताएं, जो आप कह रहे थे कि आप इन 2 चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते थे, भाई भाई के अगेंस्ट कैसे हो जाता है, और एक औरत जो इतना रूल करती है वो कैसे इस तरह बेघर हो जाती है या उसकी पावर नहीं रहती, तो आपने कोई रिसर्च किया ये क्यूरोसिटी को, या खुद से आपने क्रिएट की चीज़ें? हाउ, व्हाट इज़ द प्रोसेस वाज लाइक कि मैं खुद मैरिड नहीं हूँ ना, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। फिर तो मुझे और भी हैरानी हो रही है कि आपने इतनी बारीकी से और इतनी अच्छे तरीके से उस सारे सिस्टम को समझा है, उसके डायनामिक्स को समझा है, और उसकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आपने स्क्रीन पे दिखाया है। डेफिनेटली वो इस वजह से पॉसिबल हुआ कि मेरा मुशाहिदा बहुत अच्छा है। कि मैं लोगों की ज़िंदगी, जैसे मेरे जितनी भी दोस्त हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो मैं अक्सर उनसे वो आके कोई अपना के तासस करते हैं, बहुत गौर से सुनता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मुझे पता है इसमें से कहानियाँ निकलेंगी। और मैं उनको सजेस्ट कर रहा होता हूँ, फिर पूछता हूँ तुमने मैंने ये सजेस्ट किया था, तुमने ये किया, तो इसका नतीजा क्या निकला, कोई बेहतरी आई, घर में कुछ हुआ इस तरह से, तो मुझे बताते रहते थे। इवन मेरे एक दोस्त तो बहुत नाराज़ था, कहते मेरी बीवी कह रही है तुम्हारे दोस्त ने लिखा है, नहीं तुम सब बताते हो, ये वो लिखा है इसने। ये पूछने वाली थी, आपने डाला है वो? एग्जैक्टली, डाला है, उसमें से कहानियाँ डाली थी ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन। जैसे ये जेवर की, ये मुझे किसी ने बताई थी कि हमारी भाभी ने ऐसे अंगूठी चोरी कर ली। ओह गॉड। अच्छा, अब मेरा काम ये था कि मुझे जब ये पता चला तो मैं कैसे अपनी कहानी में डाल के उसको फिक्शनल बना दूं। वो ऐसा नहीं लगे कि बस हो गया, उसको एक प्रॉपर इवेंट होना चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए। ये जेवर का सारा इशू था, ये मुझे किसी ने बताया था।
ये जादू तावीज़ रखना, ये सारी तो बहुत चीज़ें बहुत कॉमन common है, चीज़ें बहुत common ये चीज़ें। बताई। तो उन सारी चीज़ों को मैंने एक जगह लिस्ट डाउन करके मैंने कहा अब मैं इसको कहानी में कैसे लिखूंगा। ओह, तो interesting। मैंने काम ये किया कि वो सारे इवेंट्स Events एक जिस जगह आते लिख हैं, लिया हाँ। और फिर उनको सिस्टमैटिकली अपनी कहानी में लाता रहा। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जिस स्टेज पे वो आते रहे, हर शख्स ये कहता रहे ये हमारे घर की कहानी, ये तो हमारे घर में हुई, फला के घर में हुआ, ये वो वाला काम था। इतने मैसेजेस हैं आपके, अगर ड्रामे में देखूं तो यू नो कि फैमिली बिजनेस है वर्सेस जॉब, इनहेरिटेंस, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात, इट्स नॉट जस्ट कि फिजिकल अब्यूज़ हो, अब्यूज़ वर्बल और मेंटल और इमोशनल भी होता है जो इतना ही डैमेजिंग होता है, जो हमने अस्मा भाभी के साथ देखा। तो ये तो मैंने 2-3 अभी थीम्स बोल दी हैं। इवन मुझे बहुत ज़्यादा जो जब वासिफ डिफेंड करता है ख़ुद को और फ़रहत को जवाब देता है कि वो फ़रहत जब कहती है कि कल को कोई लड़का आके कहे मेरा इसका साथ अफेयर था, हाउ वुड यू रिएक्ट? लगता है मैं ग्रेसफुली रिएक्ट करूँगा। एग्जैक्टली, और ये बात भी कि मर्द रोता है तो वीक नहीं होता। एग्जैक्टली। तो मुझे एक लड़की का मैसेज आया, थैंक्स फॉर एजुकेटिंग द बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ अगर इसका अफेयर था ये वो शक करने शुरू कर देता है, यार तुम्हारे भी तो 10 चले, उसका भी पास था जिस तरह तुम्हारा पास था। तो वो एक सीक्वेंस था, वो कहती है ये तो हम दिखा सकते हैं लड़कों को कभी। तो ये सारी मैसेजिंग और ये इंटेंशनल थी, ये नहीं इत्तेफाक। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ ये कैसे हुआ? एज यू वर राइटिंग तो ये सारे मैसेजेस आते गए, या आपका ये ख्याल था कि मैं अपने ड्रामे के थ्रू इन ख्यालात को कम्युनिकेट करूँगा? अच्छा, मैं जब लिख रहा होता हूँ ना तो वो ख्यालात का एक फ्लो अपना होता है। जैसे एक जगह इंटेंशनल ये वो ऐसा था कि ख्याल में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा यार यहाँ ये बात होना ज़रूरी है। जैसे बाप डांटता है, यार हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ था तुमने, बेटे को डांटता है ना। और वो हॉस्पिटल में बात होती है तो वो कहता है कि यार मैं इसलिए इस बच्चे को लाया कि मेरे बाप को कोई रोड पर छोड़ के चला गया था, वो मर गया था, तो मैं नहीं जाना था, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। तो वो कहता है कि यार लोग तो छोड़ के भाग जाते हैं। अब वो मैसेजिंग थी और वो इंटेंशनल, वलीद का जो एक्सीडेंट होता है, तो वो बंदा जिससे एक्सीडेंट जिसकी गाड़ी से हुआ था वो भागता नहीं है, उसको हॉस्पिटल लेके आता है। जब तक उसकी फैमिली से कोई आ नहीं जाता वो वहाँ रुका रहता है। तो वो सारी चीज़ें कहते हैं दैट वाज इंटेंशनल। मैंने कहा अच्छा मैंने ये किया है, तो इस सीन में और क्या हो सकता है जिससे मैसेजिंग चली जाए। इंटरेस्टिंग, दैट वाज द प्रोसेस। ओके, आई लाइक इट। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी सारी बातें सुन के, और बहुत, वैसे तो मैं बहुत चीज़ें नोट कर रही थी, बट अब आपकी बात सुन रही हूँ तो मैं कह रही हूँ यस, ये बात भी आपने सही बोली, ये बात भी आपने सही बोली। अच्छा लगता होगा बाद में देख के कि यार मैं, बिकॉज आई फील, मैं आजकल यही कॉन्वर्सेशंस हो रही है ना, जब ड्रामे लिखे जा रहे हैं और हम लोग जब कहते हैं कि इलॉजिकल या इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट है, तो मैं कहती हूँ कि जब आपने ऐसी चीज़ लिखी है तो ख़ुद को भी तो खुशी महसूस होती होगी कि यार मैंने इतना कुछ अच्छा लिखा है, इतना 50 लोगों ने भी ये सीख लिया है, तो ये कितनी बड़ी बात है। कई दफ़ा तो मैं देखते देखते मेरे वालिद साहब ऐसे पलट के मुझे देखते कहते तुमने लिखा है कि जी अबू मैंने ही लिखा है। इवन वो जो, और एक मुझे खुशी हुई थी, एक एपिसोड थी जिसके अंदर हलाल और हराम के ऊपर बात हुई थी। वो जो फरहत का रिश्ता आता है और बीवी कहती है अपनी बेटी का सोचें, तो कहते हैं बेटी का मत सोचो, आखरत का सोचो। तो किसी हराम कमाने वाले को अपनी बेटी नहीं दे सकता। वो दिन था जब मेरे वाले साहब कमरे में गए, 1000 का नोट ला के मेरे हाथ में, कहते तुम राइटर बन गए।